वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो फेमस बायोलॉजी। अगर आप भी केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी 2025 की तैयारी कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बायोटेक्नोलॉजी केवीएस पीजीटी का सिलेबस है, उनके डिटेल एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से यूनिट हैं। उन यूनिट की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का लेंथ कितना है, आपके पास टाइम कितने बचे हुए हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए अपकमिंग 2 और 3 मंथ के लिए कि आप बेहतर तरीके से टाइम बिफोर मीन्स एग्जाम से पहले अपने सिलेबस को कवर कर पाएँ। सो डियर कैंडिडेट्स, अगर आप भी इस एग्जाम्स का पार्ट हैं या होने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिलेबस जो है आपका केवीएसपीटी बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से आपको टॉपिक्स या फॉलो पढ़ने चाहिए और कौन कौन से बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए। सो जैसा कि ये सिलेबस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये सिलेबस लास्ट जो रिक्रूटमेंट आई थी वो वाला सिलेबस है, दैट इज 2022 का। और 2022 में जो सिलेबस आपको दिए गए थे, उन सिलेबस में टोटल अगर आप देखेंगे आपको कितने यूनिट हैं यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सिलेबस फॉर द पोस्ट पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट के पीजीटी के लिए आपका ये सिलेबस है। और मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि ये जो सिलेबस होगा जो सीबीएसई मीन्स केवीएस के स्कूल्स में, दैट इज 11th-12th में जो बायोटेक्नोलॉजी के पोस्ट क्लासेस चलती हैं उनके ही बेसिस पे लिया गया है। हालांकि इनका स्टैंडर्ड 11th-12th से ज़्यादा का होता है, लेकिन जो टॉपिक्स एंड जो यूनिट होंगे वो उनके ही क्लासेस में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस का ही बेस रखा गया है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यूनिट नंबर पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पर आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है। दैट इज स्टार्टिंग एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न एरा तक की क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट इवोल्यूशन हुआ, कैसे बायोटेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम में आया, और बायोटेक्नोलॉजी का क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और जीएमओ दैट मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स या ऑर्गेनिम्स होते हैं उनका क्या बेनिफिशियल इम्पैक्ट है। ये सब कुछ यहाँ पर इस वाले यूनिट में आपको पढ़ने को मिलता है। और यहाँ से आपको जो चीज़ जो जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड पे, कि आप बायोटेक्नोलॉजी को कितना बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, क्या क्या उसके एप्लीकेशन है, कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं, क्या क्या उनके सेफ्टी रूल्स हैं, क्या एथिकल कंसर्न होता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जीएमओ प्लांट को बनाने के लिए क्या रूल्स होते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दैट इज फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ये बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का पूरा लेकर के है, जो कि बायोकेमिस्ट्री के पोर्शंस का पूरा क्या करता है, कवरअप करता है, जहाँ पर आपको पूरा पीएच, बफर, फिजिकल वेरिएबल, डोमिनेशन, इस तरीके से पढ़ना होता है। जो भी आपके डेटा होते हैं उनको आप कैसे एनालिसिस कर पाते हैं टूल्स में, मैथमेटिकल जो मॉडल होता है वो कैसे आप प्रेजेंट कर पाते हैं किसी भी स्टैंडर्ड जो भी आपने प्रिपेयर किया है उनको फॉलो अप कराने के लिए। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस है पूरा केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी का। तीसरा अगर यूनिट की मैं बात करूँ तो ये आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी है, पब्लिक परसेप्शंस में बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशंस हैं, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से सारे रूल्स चलते हैं। इसके बाद चौथा अगर यहाँ पे यूनिट देखा जाए तो क्या है आपका, दैट इज बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें आपको पूरा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, प्रोटीन, कार्बन, लिपिड, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा, उनकी पूरी केमिस्ट्री और उनका पूरा मेटाबॉलिज्म। अपने आप में ही ये बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक है ये पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री का। इन टॉपिक्स को कवर करने में बहुत समय लगता है और बहुत टाइम चला जाता है। देन इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशंस का है नंबर 5 यूनिट में। टेक्निक्स आपको पढ़नी है यहाँ पे, जितने भी टेक्निक्स अपने मॉलिकुलर बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी में पढ़ रखा होगा, उन सारे टेक्निक का यहाँ पे एक तरीके का समावेशन है। और इन सारे इस यूनिट को मिला करके आपको पूरा का पूरा टेक्निक्स जो है, टूल्स एंड टेक्निक्स आपको पढ़ने को मिल जाता है और पढ़ना पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें 6 यूनिट की, तो वो सेल बायोलॉजी का है। सेल बायोलॉजी में भी आपको कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। इवन CSIR जो सिलेबस होता है उन सिलेबस से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती हैं सारे टॉपिक्स को। इसके बाद नेक्स्ट 7वां यूनिट है आपका, दैट इज जेनेटिक्स का। और जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो कि आपको पूरा पढ़ना है मॉलिकुलर एस्पेक्ट जो होता है जेनेटिक्स का, उस तरीके से भी, और बेसिक जो जेनेटिक्स है उनके बारे में भी। तो दोनों ही लेवल पे आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे यूनिट नंबर 8 की बात अगर करें यहाँ, तो प्रोटीन एंड जीन मैनिपुलेशन है। दैट मीन्स ये कोर बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है, जहाँ पर आप प्रोटीन की किस तरीके से इंजीनियरिंग की जा रही है और जीन का मैनिपुलेशन कैसे किया जा रहा है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके अंदर में आपको कई सारे टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पे यूनिट वाइज में। आरडीटी अलग से दे रखा है, जेनोमिक्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स अलग से दे रखा है, प्रोटीन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अलग से दे रखा है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लेंदी टॉपिक है और बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट हैं पढ़ने के लिए। अगर नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 की बात अगर करें, तो यहाँ पे आपको सेल कल्चर एंड टेक्नोलॉजी है। अब इस सेल कल्चर में आपको बैक्टीरियल है, प्लांट है और एनिमल है, तीनों तरीके के
टिश्यू कल्चर के बारे में आपको स्टडी करना है। तो ये अपने आप में पूरा कोर जो बायोटेक्नोलॉजी होता है वो पूरा का पूरा ये सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, दैट इज़ माइक्रोबियल का, मीन्स बैक्टीरियल का, प्लांट का और एनिमल का। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात किया जाए दैट इज़ 10th यूनिट का, तो इम्यूनोलॉजी का है। और इम्यूनोलॉजी का सिलेबस फिर भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। फिर इसके बाद लास्ट है आपका अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि अलग अलग फील्ड में एप्लीकेशंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, वो चीज़ आपको पढ़ना होता है। सो डियर कैंडिडेट्स, सिलेबस आपने यहाँ पे देख लिया। सिलेबस का लेंथ काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। आपको किसी एक बुक में, किसी एक बुक से आप इस सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। आपको कवर करने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल बुक्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा और आपको उनको समझना पड़ेगा। किसी भी कोई भी बुक इनके अकॉर्डिंगली नहीं लिखी गई है, केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो आपको अलग अलग जो बुक्स होंगी अलग अलग टॉपिक के लिए, जैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको अलग बुक फॉलो करनी पड़ेगी, जेनेटिक्स पढ़ने के लिए आपको अलग बुक फॉलो करना पड़ेगा। तो जितने भी यूनिट्स हैं और उन यूनिट में जो जो टॉपिक्स हैं, ज़रूरी भी नहीं है कि वो सारे टॉपिक्स आपको उस बुक में मिल ही जाए। आपको अलग अलग चीज़ों से सर्च करके पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सिलेबस काफ़ी लेंदी है और आपके एग्ज़ाम्स के लिए टाइम का जो अभी तक जो एक प्रपोजल है कि हाँ कब तक एग्ज़ाम आपका हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपके अप्रैल में आपको सेकेंड वीक्स, थर्ड वीक में कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल सकता है। और होपफुली कि आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, 2 महीने के बाद आपको एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो जून जुलाई के आसपास में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप जुलाई भी मान के चलते हैं तो भी आपके पास अप्रैल, मई और जून 3 महीने का टाइम बचता है। मतलब कि आप 90 डेज़ का अपने पास एकदम एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट लेकर चलिए। और अगर इसमें आप 10 डेज़ और ऐड कर लीजिए, 100 डेज़। सो 100 डेज़ का अगर आपके पास पूरा टाइम है और इन 100 डेज़ में आपको 10 यूनिट का सिलेबस कवर करना है, तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपको पर यूनिट के लिए सिर्फ 10 दिन का समय बचता है। और इस 10 दिन में आपको इन सारे कंटेंट को पढ़ना और उनको अच्छे से समझना, उनका नोट्स प्रिपेयर करना, एज वेल एज उन कंटेंट से आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हों वो भी सॉल्व हो जाए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सो टाइम अब आपके पास ज़्यादा नहीं है। आप उस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए कि हाँ आपको नोटिफिकेशन आएगा तब जाकर के आप तैयारी करेंगे, तब आप डेफिनेटली कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ये एक इंटीमेशन है कि अब नोटिफिकेशन आने ही वाला है, तो आप अपनी तैयारी में जुड़ जाइए और अपने जो भी आपका दैट इज स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ से अपना स्टार्ट कीजिए, बुक्स को फॉलो कीजिए, अलग अलग बुक्स आपको चाहिए होगा। तो ये है पूरा सिलेबस का एनालिसिस और ये है पूरा सिलेबस आपने देख लिया केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी का। ये सिलेबस आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप में से किसी को ज़रूरत है तो आप मैसेज कीजिए, आपको लिंक दे देंगे, आप आसानी से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी है इस जर्नी में केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी 2025 की प्रिपरेशंस करने में, तो बेसिकली आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।